गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 15 प्रायिकता। अब प्रश्नावली 15.1 में देखिए प्रश्न नंबर 1 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रायिकता, कुल गेंदों की संख्या 30 हो गई। गेंद जिन पर चौका मारा गया, कितनी गेंदों पर? 6 पर, इसलिए गेंद जिन पर चौका नहीं मारा गया। तो 6 गेंदों पर अगर चौका मारा तो 30 में से 6 को घटाएंगे, 30 में से अगर 6 घटाए तो कितने आ गए? 24 गेंदों पे उसने चौका नहीं मारा। अब चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए P मतलब प्रायिकता, प्रायिकता ब्रैकेट में चौका न मारे जाने की बराबर, अब चौका कितनी गेंदों पे नहीं मारा गया? 24 गेंदों पे। तो देखिए प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो देखो P चौका नहीं मारा गया बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? चौका न मारे जाने की घटना कितनी हो गई? 24। तो ऊपर 24 बटा कुल अनुकूल परिणाम 30, 24/30। 24/30 को अगर आप 6 के पहाड़े से काटोगे कितना आ जाएगा? 4/5। 4/5 बराबर हो गया 0.8। तो लिख देंगे अतः चौका न मारे जाने की प्रायिकता 0.8 है। अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए। परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो देखो परिवार में लड़कियों की संख्या, 2 लड़कियों की संख्या कितने परिवारों में? 475 में। लड़कियों की संख्या एक लड़कियों की संख्या कितने परिवार? 814 में। और 0 लड़कियां हैं 211 में। यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला है 2 लड़कियां हो, दूसरा 1 लड़की हो, तीसरा कोई लड़की न हो। 7 ये भी ज्ञात कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो देखिए हल देखना है। कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 1500। परिवारों की संख्या जिनमें 2 लड़कियां हों, 2 लड़कियां कितनों में? 475 में। इसलिए प्रायिकता ब्रैकेट में 2 लड़कियां होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, मतलब 2 लड़कियां होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 475। 475 बटा घटना के कुल संभव परिणाम 1500। तो 475 बटा 1500, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 19/60। तो उत्तर हो गया 19/60। अतः परिवारों जिसमें 2 लड़कियां हों की प्रायिकता 19/60 है। ऐसे ही देखो दूसरा, 1 लड़की होने की प्रायिकता। तो दूसरे काल परिवारों की संख्या जिसमें 1 लड़की हो। अब 1 लड़की कितने परिवारों में? 814 में। तो परिवारों की संख्या जिसमें 1 लड़की हो बराबर 814। इसलिए प्रायिकता 1 लड़की होने की बराबर 814/1500। 814/1500 हो गई। अब 814/1500 को अगर आप काटोगे, 2 के पहाड़े से काटे 407/750। तो प्रायिकता हो गई 407/750। तीसरा, 1 भी लड़की न होने की प्रायिकता। तो देखो तीसरे काल परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की न हो बराबर कितने हैं? 211। इसलिए प्रायिकता कोई लड़की न होने की बराबर 211/1500। अब 211/1500 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो आंसर हो गया 211/1500। अतः परिवारों जिसमें कोई लड़की न हो की प्रायिकता 211/1500 है। और ये भी बताना, देखो साथ ही ये भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तीनों प्रायिकताओं का आपको योग करना है। तीनों प्रायिकता का अगर आप योग करोगे तो 1 आएगा। फिर देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अध्याय 14 अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हल, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 निम्नलिखित है। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उसका जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आरेख बनाया गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 महीने होते हैं।
तो 12 में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो देखो इसमें कितनी दी थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है। और विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है, अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 6 बच्चों का। ठीक है, तो देखो इसका कुल विद्यार्थियों की संख्या 40, विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है बराबर 6, इसलिए प्रायिकता विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हुआ है बराबर 6/40। 6/40 को अगर काटोगे आप कितना हो जाएगा, 2 के पहाड़े से काटने पे 3/20। अतः विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता 3/20 है। अब देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है और तथा इसके विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये हैं। परिणाम 3 चित और बारंबारता 3 चित आए 23 बार, 2 चित आए 72 बार, 1 चित आया 77 बार और कोई भी चित नहीं आया 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक बार उछाला जाए तो 2 चित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सिक्कों की कुल उछाल कितनी है, 200। कुल 2 चित आने की संख्या, 2 चित कितनी बार आए आपके पास, 72 बार, इसलिए 2 चित आने की प्रायिकता बराबर हो गई घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम 2 चित 72 बार, 72 बटा कुल परिणाम 200, 72/200। अगर 72/200 को आप 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9/25। अतः 2 चित आने की प्रायिकता हो गई 9/25। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 अपनी फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 5 हम कल करेंगे।